टिकारी कोच की जनता से, या जो भी भीमराव अंबेडकर साहब के सिद्धांतों को मानते हैं और उनके सिद्धांतों को, सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि 14 तारीख को पटना के बापू सभागार में चलें और दिखाएं कि अंबेडकर साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे और हम उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने अंबेडकर साहब के सपनों को साकार करने का काम किया है और आगे करेंगे। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। 4 से 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। महागठबंधन और एनडीए के बीच जनता को तय करना है कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं और जो जनहित में काम करने के लिए जाने जाते हैं, वैसे लोग पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने राय को, अपने विचार को रख रहे हैं और जनता की राय को जानना चाह रहे हैं। मेरे साथ युवा साथी हैं राकेश कुमार जी। और राकेश जी, मैं बता दूं कि ये टिकारी के स्थानीय हैं, डिभरिया के निवासी हैं, वर्तमान में लखी बाग में रह रहे हैं, शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, शिक्षा, और ये टिकारी के प्रमुख रह चुके हैं। और वो ऐतिहासिक काम इन्होंने किया था, हमको याद है आज भी दिन 2005 का मामला, 2005 और मार्च था, और कड़ा संघर्ष करके राजनीति में जनता को तय करना होता है और ये एक प्रभावशाली व्यक्ति को हरा करके गद्दी पर हासिल हुए थे और बेहतर ढंग से काम किए थे। वक्त बीत गया और सारे लोग अलग अलग व्यवसाय में आ गए और अब राकेश जी टिकारी और कोच से भाग्य आजमाना चाहते हैं। और ये वर्तमान में जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके नेता, इसके एक धड़ा के नेता रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान हैं, दूसरे उनके भाई पशुपति पारस जी हैं, उनके साथ ये हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि आपका जो पार्टी है वो किस दिशा में तय करेगा फिलहाल? वो जो 2 धारा बह रही है बिहार में, पूरे देश में, महागठबंधन और एनडीए का, तो फिलहाल आपकी पार्टी किस धारा में जाती हुई दिख रही है? देखिए, अभी हम लोग निर्णय नहीं लिए हैं। अभी 14 तारीख को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं और बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर, चूँकि प्रारंभ से ही आपने देखा है कि हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने क्या नारा दिया? मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा था। तो सदियों से जो अंधेरा है, यानी खास करके हमारे शोषित लोग, वंचित लोग, जिनका कोई विकास का कार्य आज तक नहीं हुआ, उसके लिए खड़ा हुए रामविलास पासवान जी। मतलब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो परिकल्पना की होगी अपने समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, दलित समाज के लिए, उस परिकल्पना को यदि मूर्त रूप देने का किसी ने काम किया, उस परिकल्पना को यदि साकार करने का किसी ने काम किया, तो उस शख्स का नाम है रामविलास पासवान। और आज रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी हैं और एक और छोटे भाई हैं जिनको आप लोग समझते हैं कि वो भूमिहार हैं, लेकिन जब तक रामविलास पासवान जी थे उनको सूरज पासवान कहते थे। वो हैं सूरजभान सिंह जी। तो सब मिलकर के इन्होंने एक बेहतर बिहार, एक ऐसा बिहार जिसमें दलित और शोषित को कोई अपमानित न करे, उनके अधिकार से उनको कोई वंचित न करे, को लेकर चले और बहुत हद तक सफलता मिली। चाहे आप देखिए जिस विभाग के मंत्री रहे रामविलास पासवान जी, माने परिवर्तन हुआ कि गरीबों के घर में आज, गरीबों के हाथ में आज फ़ोन है, गरीबों के घर में उस समय फ़ोन लगा। क्रेडिट गोज टू रामविलास पासवान। तो हम लोग उन्हीं के सपनों को साकार करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बापू सभागार में 14 तारीख को, 14 अप्रैल तो सबको जानते हैं, वो डेट बदल नहीं सकता है, मनाने जा रहे हैं। और उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे, निर्णय लेंगे कि हम लोगों को किनका समर्थन करना है। अब तक के तो हम लोग मौन रूप से समर्थन करते आए हैं
एनडीए को। परंतु एनडीए ने हमारे साथ क्या किया सब लोग देख रहे हैं। समझिए इस बात को कि 14 तारीख को 14 अप्रैल को कार्यक्रम है, और तो आप कोंच और टेकारी के जनता को, जो अंतिम पात के लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव को मानने वाले लोग हैं, जो रामविलास पासवान को मानने वाले लोग हैं, उनको आप आह्वान करने आए हैं। सभी लोगों से आह्वान करने आए हैं कि आप लोग पटना के बापू सभागार में चलें और रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करें। आपको चूंकि देखिए, रामविलास जी के गुजरने के बाद उनके भाई पशुपति पारस जी कैबिनेट मंत्री बनाए गए, बेहतर कार्यकाल रहा उनका। सूरजभान जी रामविलास पासवान के साथ जुड़े रहे, वो सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही, उनके भाई चंदन जी नवादा से सांसद रहे। और अब जो तय जो होगा इसमें विधानसभा चुनाव में, अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं और ये लोग शक्ति दिखाना चाह रहे हैं एनडीए को कि हम भी बिहार में हैं, हमारी भी पहचान है, और हमको कोई इग्नोर करके, किनारे करके, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, नहीं चल सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर पार्टी का निर्णय हो तो आप भी भाग आजमाना चाहेंगे कोंच टिकारी से? ये तो पार्टी पर है। यदि पार्टी का निर्णय होगा तो कोंच टिकारी के जनता से आशीर्वाद लेंगे और भाग्य आजमाएंगे। लेकिन अब पार्टी पर है, गठबंधन पर है, किससे गठबंधन हम लोगों का होता है, गठबंधन की निर्णय क्या होती है, तो इसके बाद ही निर्णय होगा। उसके बाद निर्णय अभी तो जनता की सेवा में हैं, बस अंबेडकर जी के जयंती को सफल बनाना चाह रहे हैं, और उस क्रम में हम चाहते हैं कि एक बार पुनः जो दलित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको जगाया जाए। देखिए, भीषण गर्मी, हम बार बार कह रहे हैं कि जो तापमान है मार्च के अंतिम सप्ताह से तेज हो गया था, भीषण गर्मी है। और अपने समर्थक के साथ, क्या नाम हो सर आपका? उपेंद्र प्रसाद सिंह। आप सर? डॉक्टर रविंदर कुमार। आप सर? सुरेंद्र कुमार सिंह। आप सर? महेश यादव। देखिए, वो ज़्यादा भाई भी साथ हैं, तो चूँकि अब जो राजनीति जो होगी, विकास की बात होगी, चूँकि पशुपति पारस एनडीए में रहे थे, काम किए थे, इसलिए वो अपनी ताकत को आजमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और इनका कहना है, राकेश जी का कहना है कि अगर पार्टी अगर तय करती है तो कोंच और टिकारी से ये भाग आजमाने का प्रयास करेंगे। एकदम मेरा जो ऐसे भी एक बार हम सेवा कर चुके हैं क्षेत्र में, और आपने देखा होगा प्रमुख के रूप में, और आपने देखा होगा कि टिकारी में किसी प्रकार का कोई जातीय हिंसा, विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्ष हमारे कार्यकाल में नहीं देखा गया। चाहे वो यादव समाज के लोग हों, भूमिहार समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, पासवान समाज के लोग हों, सारे लोग एक साथ मिलकर के काम किए। और आपने देखा है कि किस तरह से सबको एक साथ लेकर के टिकारी जैसा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पता ही नहीं चला कि उग्रवादी कहाँ हैं, हम लोगों ने जिस तरह से काम किया। देखिए, हमको याद आ रहा है वो 2005-06 का कार्यकाल रहा था इनका, और हम लोग इनके सहयोगी रूप में रहते थे यहाँ टिकारी में। और इनके समर्थन में, चूंकि ये भूमिहार समाज से थे, लेकिन इनके समर्थन में दलित है, अकेलियत है, पिछड़ा हाथी पिछड़ा है, समाज के अंतिम पांत के लोग को ये लेकर के चलने वाले, उनका समर्थन लेने वाले हैं। और बेहद व्यवहार कुशल, व्यवहार में विनम्र, कर्तव्य में कठोर है राकेश जी। सर, हम शुभकामना देते हैं और अपने कार्य में सफल हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टिकारी कोंच की जनता को क्या आह्वान करना चाहते हैं 14 तारीख के अवसर पर? बस सब लोगों से यही है कि आप लोग सब लोग एक साथ होकर के भीमराव अंबेडकर की जयंती में चलें। इसको कोई पॉलिटिक्स से केवल लेकर के नहीं चलें, इससे लेकर के चलें कि एक बार पुनः जो संविधान के निर्माता हैं अंबेडकर साहब, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे हम जो बच गए हैं लोग, जिनकी सेवा नहीं हो पाई है, उनकी सेवा तक सेवा करके उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो राकेश शर्मा जी थे, पूर्व प्रमुख लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस। ये अभियान चला रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, भीषण गर्मी है उसके बावजूद लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और इनकी पार्टी ताकत दिखाने का बिहार सरकार को, एनडीए के नेताओं को, महागठबंधन को, क्योंकि ताकत पूरा एनर्जी का खेला है, पूरा दुनिया में हर जगह एनर्जी का खेला है। आपका एनर्जी लेवल कितना है पार्टी में, आपका एनर्जी लेवल कितना है, ये तय करेगी। उसके बाद ये लोग 14 तारीख के बाद ये तय करेंगे कि ये कौन सा दिशा तय करेंगे, इनकी पार्टी कौन सा दिशा तय करेगी। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत के लिए टिकारी से, धन्यवाद।